नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। टाइम मैगजीन ने दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और एडवोकेट करुणा नंदी को 2022 के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है। टाइम ने गौतम अडानी के बारे में लिखा है कि कभी क्षेत्रीय स्तर से शुरुआत करने वाले अडानी आज एयरपोर्ट, निजी बंदरगाहों, सौर और थर्मल एनर्जी के साथ उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार से जुड़े हैं, लेकिन वे लोगों की नजरों से दूर रहते हैं और चुपचाप अपना कारोबारी साम्राज्य बढ़ाने में लगे हैं। जबकि टाइम ने करुणा नंदी को महिला अधिकारों की चैंपियन बताया है, जो कोर्ट के अंदर और बाहर अपनी आवाज को मजबूती से पेश करती हैं। साथ ही नंदी के बारे में कहा गया कि वे महिला अधिकारों की पैरोकार हैं, जिन्होंने दुष्कर्म विरोधी कानूनों में सुधार का समर्थन किया और वर्किंग प्लेस जैसे ऑफिस आदि में यौन उत्पीड़न से जुड़े मुकदमे लड़े। 2020 में फोर्ब्स मैगजीन ने भी करुणा को अपनी सेल्फ मेड वुमेन 2020 की सूची में शामिल किया था। अब आपको उनके निजी जीवन के बारे में बताते हैं। भोपाल में जन्मी करुणा नंदी ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका से पढ़ाई की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री लेने के बाद टीवी की दुनिया में कदम रखा, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला लिया और इसके बाद वे कानून की पढ़ाई करने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चली गईं। पढ़ाई खत्म होते ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन में इंटर्नशिप की और पढ़ाई और इंटर्नशिप के बाद करुणा के पास मौका था कि वे अमेरिका में अपना शानदार करियर प्लान कर सकती थी, लेकिन वे ये सब छोड़कर भारत आई और यहाँ सालों से जमी महिला विरोधी रूढ़िवादी सोच पर पोंछा मारने की कोशिश की और कुछ हद तक वे इसमें सफल भी रही। करुणा ने ऐसे टैबू सब्जेक्ट्स पर खुलकर जरह की, जिन पर लोग खुसफुसाकर बात करने से भी बचते रहे। महिलाओं के हक में इस रूढ़िवादी समाज में बदलाव की कोशिश का जोखिम उठाने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि भारतीय न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति है कि वे किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों में न सिर्फ हस्तक्षेप कर सकती है, बल्कि उन्हें पलट भी सकती है। इसके साथ ही नंदी को लगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां कानून की मदद से लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया जा सकता है और उसे बदला जा सकता है, और कानून की इस ताकत को वे अमेरिका और ब्रिटेन में रहकर महसूस नहीं कर पा रही थी, और यही वो दो बातें थीं जिन्होंने करुणा नंदी को भारत आने के लिए प्रेरित किया। वहीं इस बार टाइम मैगजीन की सूची में अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, एप्पल के सीईओ टिम कुक और मीडिया दिग्गज ओपरा विनफ्रे के नाम भी शामिल हैं।